और इसीलिए सोचे कि ये शादी कर लिए, ढाक ढके परचे हूँ मोही, हमको मैंने बिल्कुल ढका ढका के मैंने खदेड़ खदेड़ के जैसा आप परेशान किए, मारे, हमको तड़पाए, उसी तरह से आपको भी मैं दंड दूंगा। तो कहने का मतलब कि हमारा स्वार्थ नहीं पूरा होगा, जब व्यक्ति में कोई दोष नहीं है फिर भी दोष देख लेंगे। यही संसारिक लोगों का गुण दिखाया नारद जी में। ऐसा कोई नहीं है, भगवान नारद के माध्यम से जीवों के हृदय का जो कलुषित है वो प्रकट कर रहे हैं। तो नारद जी में काहे का, वो तो राम जी के माया लगी है ना पीछे। राम जी जब माया हटाए तो फिर तो तुरंत क्षमा मांग लिए, मेरे कहा हो मम साप कृपाला, हमारा श्राप जो है ना मृखा हो जाए, झूठा हो जाए। बोले कि नहीं, मम इच्छा कह दीन दयाला, बोले हमारी इच्छा रही इसलिए मैं ऐसा कराया हूँ, ले गया। आ गया फिर मूल बात, राम जी जिस समय जो कराएंगे वही होगा। कोई होशियार नहीं होता है, कोई मूढ़ नहीं होता है, वो जब जैसा करा लेते हैं वैसा हो जाती है। तो अब मूल बात यह है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतों का संग करेंगे तो भगवान का गुण और स्वभाव बताएगा। और जब गुण हो जाएगा कि हमारे प्रभु का इतना बड़ा गुण है और इतना बड़ा स्वभाव है कि कोई भी जाता है तो गोद में ले लेते हैं, तो वो जीव को आकर्षण बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? भगवान के प्रति जाने के लिए आकर्षण बढ़ेगी। तो जब बढ़ेगी तो ठीक है फिर। अच्छा, जब हम गुण और स्वभाव नहीं जाएंगे आकर्षण घट जाएगी। अरे कुछ जिसके विषय में हम जानते, अब एक जहर भी रखा हो और चीनी शक्कर भी रखा हो, तो हम शक्कर का गुण जान जाएंगे कि मीठा है तो खा लेंगे, पर जहर का गुण जानते हैं कि ये मौत दे देगा, तो कोई छुएगा? कोई नहीं छुएगा। तो उसी प्रकार राम जी के गुण और स्वभाव को जब कथा के माध्यम से, संत के माध्यम से जब सुनाई पड़ता है तो भगवान में आकर्षण बढ़ता है। आकर्षण बढ़ता है तो जीव भगवान की तरफ जाता है। और भगवान कभी कभी लीला भी करते हैं। काकभूषुंडी जी जब आंगन में खेल रहे थे, राम जी छोटे में, तो राम जी सोचते थे कि अभी हमारे पास आवे तो खुश कर दूंगा, सुखी कर दूंगा, तो मालपुआ दिखाते थे। और मालपुआ देख के काकभूषुंडी जी उनके पास जाते थे, और जब देखते बाहर तो फिर वो मालपुआ हाथ पीछे कर लेते थे और दाहिना हाथ पकड़ने के लिए चक्कर में आते थे। और काकभूषुंडी जी जब देखे कि पकड़ लेंगे तो उड़ के भाग जाते थे। फिर भाजत रुदन कराए, नजदीक आते थे, आवत निकट हंसत प्रभु भाजत रुदन कराए। जब मालपुआ देके भूसुंडी जी पास में आते थे तो राम जी खूब हंसते थे बालक रूप में। क्यों हंसते? इसलिए थे कि हमारे नजदीक आएगा, जन्म जन्मांतर का सारा दुख नष्ट कर दूंगा। और जब पकड़ने के लिए अब पकड़ ही ले रहे हैं, उस समय वो कूद के भाग जाते थे। जब कूद के भागते थे तो भाजत रुदन का, जब भाग जाते थे तो रोने लग जाते थे। क्यों? कि अब हमसे भाग के जाएगा दूर और 84 के थपेड़ा खाएगा। तो उनके थपेड़ा का, जीव का दुख देख करके वो रोने लग जाते हैं। काकभूषुंडी जी जब भागते हैं तो एक जीव है, और जीव जब भगवान से दूर जाता है तो रोने लग जाते हैं कि बाहर हमसे जाएगा और थपेड़ा खाएगा माया का। नारद जी के ऊपर भी माया लगी हुई है, पर भगवान जिसके ऊपर माया लगाते हैं ना, उसकी भक्ति घटती नहीं है, बढ़ जाती। भेद भक्ति बाढ़ भयंकर। जब देवता किसी को अपना माया लगाएगा तो उसकी भक्ति घटती नहीं है, वो और दूना होके जाके बढ़ जाती है। अब बढ़ जाती है, उसकी कल्याण होती है। इस सदैव देखा गया शास्त्रों में। आज तक ऐसा कोई नहीं है कि किसी साधु के परीक्षा कोई लेने गया हो और उसकी भक्ति नीचे गिर गया, ऐसा नहीं देखा गया। वो भयक्ति भक्ति बढ़ जाती है, ऊपर बढ़ जाती है। विद्या अपर अविद्या दो, एक विद्या अविद्या माया है सांसारिक लोगों के लिए, वो सब पर लगती है, सांसारिक लोगों पर। पर ऋषि मुनि और देवताओं के लिए एक माया अलग होती है। विद्या अपर अविद्या दो प्रकार की विद्या माया होती है। सांसारिक लोगों के लिए अलग होती है और ऋषि मुनि और देवताओं के लिए लगाने के लिए अलग होती है उनकी माया। उस प्रकार मान एक ही माया हर जगह काम नहीं करती है। वो जैसे सामान्य नियम सबके ऊपर लग जाएगा, विशेष नियम लगाने के लिए, जैसे यहाँ किसी बड़े आदमी को गिरफ्तार करना हो तो वहाँ एसपी डीएसपी सब पहुँचेंगे ना। साधारण लोगों को गिरफ्तार करना हो तो दरोगा ही काफ़ी है, सिपाही भेज देगा, दरोगा भी नहीं जाएगा, टीआई नहीं जाएगा। साधारण रूप से ही जाके पुलिस ही पकड़ के लेके चली आएगी। लेकिन कोई विशेष व्यक्ति हो तो वहाँ
विशेष तामझाम जाएगा। तो उसी प्रकार संसारिक लोगों को कवर करने के लिए भगवान की एक माया है, और ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए, देवताओं के लिए अपर विद्या, अपर अविद्या, दो प्रकार की अविद्या माया दोनों व्याप रही है। साधारण लोगों के लिए नचाने वाली अलग होती है, और मुनि महात्माओं को नचाने वाली अलग होती है। तो मुनि महात्माओं को नचाने वाली भगवान के स्पेशल विद्या होती है, वो जब चाहेंगे तब छोड़ेंगे। और ये जो संसारिक लोगों पर पड़ा है, तो ये तो देवताओं की माया से ही, त्रिदेव के अंदर ही माया है, और ये जैसे इंद्र हैं वगैरह, ये सब माया में चला के सबको फांस देते हैं। तो इस प्रकार के चलती है। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो साधुओं का संग करेंगे तो कथा मिलेगा, उनका गुण स्वभाव जानने को मिलेगा, भगवान में स्नेह होगा, भगवान में आकर्षण बढ़ेगा, भगवान से जुड़ जाएगा वो। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंग। तो साधु के संग करने से कथा प्रसंग हो जाएगा, भगवान का गुण स्वभाव मिल जाएगा, दूसरी भक्ति होगी। हाँ, दूसरी हो जाएगी। प्रथम तो साधु का संग केवल रहने से पहली भक्ति पूरी हो जाएगी। और जब साधु के संग जाएंगे तो मन में जैसे खूब गाने वाला बढ़िया आ जाए, यहाँ आप सुन के उसके गाने पर मस्ती आ जाए, तो आपके मन में जरूर होगा काश मैं भी ऐसा ही गाता। रंग चढ़ता है थोड़ा सुनने का। और कोई नर्तक आ जाए खूब बढ़िया नाचे, तो मन में आ जाता है काश मैं भी ऐसा ही नाचता। नहीं आता है। माने किसी प्रकार का कोई भी गुणी व्यक्ति सामने दिखाई पड़ता है लीला में, तो व्यक्ति ललच जाता है उसके गुण को धारण करने के लिए। उसी प्रकार साधु के संग में जब जाएंगे और उनका भक्ति वगैरह देखेंगे, तो आपके मन में स्वाभाविक एक जागृति हो जाएगी भगवान का भजन करने के लिए। तो इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, एक जागृति हो जाएगी भगवान के शरण में जाने के लिए। और जाने के लिए ये जागृति कराना ही प्रथम भक्ति है। और जब जागृति हो जाएगी तो फिर तो कथा मिलेगा, और कथा मिलेगा तो भगवान का गुण और स्वभाव मिल जाएगा। और तीसरी भक्ति की बात है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के वाक्यों की अवहेलना नहीं करना, चरण सेवा करना, गुरु जो बोले बस ताबड़तोड़ लग जाइए। तो अब कथा मिल गया, और कथा मिल गया, साधु के संग मिल गया, अब उसके बाद गुरु बनाना पड़ेगा ना आपको। जब साधु के संग में रहने लग गए, कथा सुनने लगे, तो गुरु तो बनाएगा वो। जब जान जाएगा कि हाँ अदीक्षितो निरर्थको भवेत, अदीक्षित व्यक्ति निरर्थक होता है। अब जब साधु के संग करेंगे तो वो तो बता देगा कि भाई अदीक्षा, जब तक दीक्षा नहीं है तब तक तुम्हारे हाथ का जल नहीं पी सकता हूँ। गुण तो आ जाएगा ना, एक सीख तो मिल जाएगी। तो सीख मिल जाएगी तो फिर वो गुरु बनाएगा। तो गुरु बनाएगा तो यहाँ गुरु जरूरी हो गया। तो गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति हो जाएगी। अब गुरु के प्रति श्रद्धा थोड़ा जगेगा, और श्रद्धा जगह जब सेवा करेगा तो गुरु का जब सेवा करेगा तो वो स्वाभाविक थोड़ा बहुत आशीर्वाद वगैरह तो कुछ तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कुछ तो सिखाते रहेंगे, बेटा ऐसा भजन करो। अब स्नेह बढ़ जाएगा, अब गुरु शिष्य का रिश्ता हो जाएगा। वो बोलेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा भजन करना, और डांटना भी पड़ेगा। गुरु कुम्हार शिष्य घड़ा है ना इसमें, गुरु कुम्हार शिष्य घड़ा, गड़गड़ गाढ़े खोट, ऊपर से थप्पड़ मारे, नीचे ऐसा कुछ भूल रहा हूँ। मतलब कि जब कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो एक थप्पी होती है, पट पट पीटता है काट की, और नीचे से हाथ लगाए रहता है कि टूट ना जाए, और ऊपर से पीटता है वो, तो घड़े को गढ़ रहा है। उसी प्रकार शिष्य का गढ़ना पड़ता है ना, तो गढ़ना पड़ता है तो कभी कठोर वचन भी बोलना पड़ता है, कभी मधुर, भीतर से नहीं बोलता है, ऊपर से उसको बनाने के लिए बोलना पड़ता है। तो अब उसमें कहीं भी कंकड़ी होगी घड़े में तो घड़ा को पानी रस जाएगा, इसलिए वो घड़ी को कंकड़ी को निकाल के फिर थोड़ा मट्टी लगा फिर पिटाई करेगा, वो नहीं पिटाई करेगा। तो उसी प्रकार शिष्य को बनाने के लिए जब गुरु बना लेगा तो वो फिर कुटाई चालू करेगा, और बैर से नहीं, वो तो एक स्नेह का होगा ना। कि हम जैसे एक बार शंकर जी महाराज जो है ना नारद जी के पास बोले कि एक आपके लिए दुखद सूचना है। नारद बोले कि कौन सा दुखद सूचना है? बोले कि आप नाम भक्ति के आचार्य रहे हो, नाम जापक में नारद जी तीसरे आचार्य हैं, और वो जगह जो है प्रहलाद जी ले लिए,
नारद जी के बाद प्रहलाद जी उनके शिष्य हैं। तो बोले कि वो नाम जप का जो आचार्य जो तो रहा ना आपका तीसरा, वो आपका हट गया, वो प्रहलाद जी ले लिए हैं। तो नारद जी सुन के खूब मस्ती से तमूरा बजा के अपना नाचे। तो शंकर जी बोले कि इसमें कौन सा खुशी की बात है भाई, आपका तो पद छिन गया, और पद छिन गया तो इसमें तो आपको दुख होना चाहिए, और दुख होना चाहिए तो फिर नाचने की खुशी मनाने की क्या चीज़ है। तो नारद जी बोले कि बहुत बढ़िया बात बोले, पर अब हमारा उत्तर सुनिए। हमारा पद हमारा चेला ले लिया है, कोई दूसरा नहीं लिया है। तो गुरु का तो सबसे बड़ा गुण होता है कि अपने चेला को अपने से ज़्यादा योग्य बना दे। जैसे राम जी हैं, राम जी अवतार काल में हनुमान जी सेवा किए, उनके अपने से ज़्यादा पूज्य बना दिए, बनाए। आज राम जी का उतना मंदिर नहीं है जितना ये संसार में हनुमान जी के मंदिर है। और 24 अवतार में ऐसा कोई अवतार नहीं है जो अपने सेवकों को इतना बड़ा पूज्य बना दिया हो, कोई हो तो बताइएगा। जितना 24 अवतार है, अभी कृष्ण भगवान तो सामने ही गए, पर उनका भी कोई सेवक ऐसा नहीं है कि अपने से पूज्य बना, उनके पास अधिकार भी नहीं है अपने से बड़ा बनाने का। किसी भी अवतार के पास कोई अधिकार नहीं है। ये केवल स्पेशल राम जी के पास है कि वो अब चूंकि वो परात्पर बिहारी हैं, अब परात्पर वो सर्वेश्वर है, वो सब ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर है, ब्रह्मांड के ईश्वर है ये। तो ईश्वर ईश्वरादपि, वो ईश्वरों के भी, राम जी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। तो जब ईश्वर के जो ईश्वर है वो तो बना सकता है, लेकिन जो हम एक पद के मालिक हैं तो हम तो नहीं बना सकते हैं। और जैसे ये मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का तो काम नहीं करेगा, प्रधानमंत्री आएगा तो वो उसका काम वही कर पाएगा। उसी प्रकार राम जी का काम किसी को कुछ भी बना देना। सबका और परम प्रकाशक जो राम अनादि अवध पशु, सबको प्रकाश देते हैं, और सबको प्रकाश देते हैं तो राम जी ही देते हैं। तो ये किसी को दे भी सकते हैं, और लोग जब सबसे लेते हैं, राम जी से लेते हैं, वो तो किसी को दे नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास तो सीमित है संसाधन। तो उसी प्रकार से तीसरा भक्ति जो है गुरु की चरणों की सेवा है, और गुरु के चरणों की सेवा करते रहेंगे। और वो गड़गड़ काढ़े खोट पास में सानिध्य, कभी कभी हमको भी लगता था, लोग कहते थे ना कि साधन हो सीख लो, जाके दूर से भजन करो, वो गलत हो जाती है। गुरु के सानिध्य में जो भजन होती है ना, वो विक्षेप कम आता है, स्वतंत्र जाने में विक्षेप ज़्यादा आती है। अब पास में रहने से हम कभी कभी यहाँ स्वतंत्र होते थे, विक्षेप बहुत ज़्यादा आ जाती थी। गुरु जी के पास पहुँच जाते थे तो विक्षेप कम हो जाता, जला झटके निकलने लग जाता था। तो गुरु के चरणों में रहने का, गुरु के सानिध्य में रहने का एक आनंद अलग है। वो सेवा करने से ही राम जी प्रसन्न हो जाते। मानत सुख सेवक सेवकाई, राम जी के जो सेवक है उसका सेवा यदि कोई करता है तो वो खुश हो जाते हैं, और खुश के चलते वो विघ्न हटा के किनारे कर देते हैं। चलो हमारे सेवक का सेवा करता है, मानत सुख सेवक आ गया ना। मानत सुख कैसे, सेवक सेवकाई, उनके सेवक का जो सेवा करता है उसे वो खुश हो जाते हैं। तो खुश हो जाते हैं तो आजकल जैसे बहुत लोग सेठ लोग आते हैं, खूब आटा चावल दाल बांट देते हैं, कंबल कपड़ा बांट देते हैं ना। आजकल देख लीजिए टाटी घाट में कितना नंबर लग रहा है, हर जगह नंबर लग रहा है। तो राम जी के तो सेवा तो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर साधुओं की सेवा कर रहे हैं। तो ये सब साधु राम जी के सेवक हैं। तो मानत सुख, अब सेवक की सेवा हो रही, तो वो जिस मनोकामना से दान पुण्य कर, उनकी मनोकामना तो पूर्ति कर ही रहे हैं। अरे जितना दे रहे हैं उसका तो डबल 4 गुना तो 10 गुना ज़्यादा तो दे ही रहे हैं वो, तो उनकी भी पूर्ति हो रही है। उनको भी लगता है कि हाँ भाई साधु सेवा करते तो राम जी प्रसन्न है तो हमको दे रहे हैं। तो मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई, ये भी एक झंझट है। यदि किसी साधु से कोई बैर कर लिया ना तो राम जी का और डबल बैर है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो विनय प्रतिज्ञा काके है द्वैसी से भगत ऊपर सिंह चढ़े, माने ऐसा किसका दो सिर है जो किसी साधु का अपमान करके और खड़ा रह जाए। वो राम जी खड़ा नहीं होने देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को बहुत तड़पाया ना। साधारण अग्नि से तो जल नहीं सकता था होलिका, तो राम रोष पावक सो जरई। प्रहलाद जी ठीक रहे, पर होलिका लेके जो गोद में बैठी तो कौन अग्नि थी, राम रोष, वो राम जी के क्रोधाग्नि थी। तो राम जी के क्रोधाग्नि में तो कोई भी जल जाएगा। तो अब ये सूत्र जानना चाहिए कि अन्य जगह से तो बच जाएगा, पर भगवान के भगत के अपराध करके बचना मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण बताता हूँ आपको।